बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी जमातों को दी गई मोहलत आज इख्तिताम पजीर हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच के डी लिस्ट होने पर कुछ लोगों ने आरजी खुशी मनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब बड़ी खबर आ गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात आगाज से पहले ही इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने खुला चैलेंज दिया है, जिसके बाद एक नई हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हलकों के अंदर टिकट का तनाजा बना और नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई। अब तक किन हलकों के जो टिकट है वो तब्दील कर दिए गए हैं, इस हवाले से लोगों को बड़ा बेचैनी से इंतजार है। कुछ मालूमात आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस तरह मकबूलियत की महराज पर है, यकीनन पंजाब के अंदर चूंकि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, 14 मई को इलेक्शन की तारीख है। अगरचे जिस तरह हुकूमत ने फड्डा डाला हुआ है, ये इलेक्शन 14 मई को होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं। 3-3, 2-2, 4-4 हर हल्के के अंदर प्रोमिनेंट उम्मीदवार थे, उनके दरमियान कंपटीशन था। जब टिकट दिया जाता है तो सियासी वाबस्तगी देखी जाती है, नजरियाती वाबस्तगी देखी जाती है और उसका जो एक सियासी सफर है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि हम ये टिकट देने के बाद सीट निकालने की पोजीशन में होंगे नहीं होंगे। उम्मीदवार जो है पहले कोई इलेक्शन लड़ चुका है, जीत चुका है, हार चुका है, कितने उसने 2013 में 18 में कितने वोट लिए थे, अब वो सीट निकाल पाएगा या नहीं। और ये सारी चीजें जो है ज़ाहिर है देखी जाती हैं। और इमरान खान साहब ने इस मरतबा खुद मोस्टली इंटरव्यूज किए और इंटरव्यूज का मामला ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अदालती पेशियों की वजह से उनसे मुलाकात नहीं भी कर सके। अब जब ये टिकट दिए गए तो हर हल्के में टिकट तो एक बंदे को मिलना था, तो बहुत सारी जगहों पर फड्डे सामने आए कि हमने बड़ी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी है। किसी ने कहा हमारी बड़ी नजरियाती वाबस्तगी है। इस पूरे मामले को लेकर जो है वो लोगों को फिर एक नजरसानी अपील का रास्ता दिया गया, कमेटी कायम की गई और उसके अंदर दरखास्तें आई। नजरसानी अपील के अंदर जो है वो मजीद कंसिडर किया गया, प्लस माइनस देखे गए। जो लोग अपनी दलीलों के जरिए कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं उनके अब टिकट जो है वो तब्दील हुए हैं। कुछ टिकट की तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि और भी अभी आज शाम तक जो है कुछ और भी इससे रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं। इसके अंदर अभी तक हल्का पीपी 68 जो है वो मंडी बहाउद्दीन से, जिसके अंदर गुलरेज अफजल चंद जो है उनकी जगह पर कमर खान को टिकट दिया गया है। वो अभी आज शाम तक उस हवाले से इतलाहात आएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 162 से जो टिकट जारी कर दिया है, पीपी 162 से मोहम्मद फयाद भट्टी, इनको टिकट जारी किया गया है। असद उमर साहब ने दस्तखत किए हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीपी 10 चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में तैयबा इब्राहिम को दिया गया टिकट वापस ले लिया गया और कर्नल अजमल साबर को यह टिकट जारी किया गया है। पीपी 108 हाफिज अताउल्लाह को दिया गया टिकट वापस लिया गया है। नदीम आफ्ताब संधू को टिकट दे दिया गया उसकी जगह पे। पीपी 185 उकाड़ा 3 से राव हसन सिकंदर के टिकट पर नजरसानी की दरखास्त मंजूर की गई है। चौधरी सलीम सादक को टिकट दिया गया है और ये जो सिकंदर है, आपको इल्म है, राव सिकंदर साहब साबक वफाकी वजीर दाखिला भी थे, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट से उनका ताल्लुक था, बड़े एक प्रोमिनेंट फिगर से उनकी डेथ हुई। उनका बेटा जो है वो ज़हर आया और जो नजरियाती तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जो मेहनत भी जिन्होंने की, तो उस जगह पर जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं और टिकट चौधरी सलीम सादक को दे दिया गया उनकी जगह पर। पीपी 118 की नशिस्त पर जो है वो यहां पे चौधरी बिलाल असगर वड़ाइश से टिकट वापस लेकर हल्का ओपन कर दिया गया है। यानी अब ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि बाद जगहों पर कहा गया है कि आप जब दो उम्मीदवार एक ही तरह के हैं, दोनों की वफादारी भी है और एक को टिकट देंगे तो दूसरे का ज़ाहिर नुकसान होता है। हम ये बात कहना जो है वो बड़ा आसान होता है कि जनाब जो भी आमीन कहा जिन्होंने और खड़े हो गए वो जिंदाबाद है, वो बड़ी बात है। लेकिन जब एक मरतबा कोई उम्मीदवार जिसने सियासी तौर पर स्ट्रगल की होती है, जब वो हल्का खाली छोड़ देता है और उसका जो वोटर है वो अगले को दे दिया जाता है, तो उसकी सियासत जो है उसको बड़ा डेंट पड़ जाता है। और ये तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है कि किसी के लिए आप हल्का खाली कर दें। लेकिन यहां जो है
वो ये बताया आपको कि चौधरी बिलाल असगर वड़ैच, ये पीपी 118 है, इसका टिकट वापस लेकर हल्का ओपन कर दिया गया, यानी दूसरी तरफ भी टिकट नहीं दिया गया। दोनों उम्मीदवार जो जीतेगा वो सिकंदर। चौधरी उसामा हमजा ग्रुप के असद जमान चीमा और चौधरी बिलाल असगर वड़ैच दोनों आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। जो जीता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगा। पीपी 73 सरगोदा से भी टिकट तब्दील की गई है। मलक खालकदार पलिहाड़, ये पुराने पलिहाड़ है और ये पुराने सियासी खानदान है, उनसे टिकट वापस ले लिया गया है। चौधरी सोहेल अख्तर गुज्जर, इनको सरगोदा से ये टिकट जारी कर दिया गया है। इसी तरह सरगोदा पीपी 79 का टिकट भी तब्दील किया गया। फैसल खुम्मद से टिकट ले लिया गया वापस और नजीर अहमद को वो टिकट जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद जो है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीली हुई है। 15 हलकों के लिए नजरसानी की अपीलें दायर की गई थी फैसलाबाद के अंदर। इसके अंदर 2 हलकों की उम्मीदवारों की नजरसानी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, बाकियों की नहीं की गई। पीपी 101 से हसान अहमद से टिकट लेकर शाहिर राव को दिया गया है और बाकी जो 13 हलके के उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई तब्दीली नहीं की गई। 15 हलकों में नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी। एक और जो टिकट है उसकी तफसील नहीं आई, वो भी तब्दील किया गया फैसलाबाद से। तो आज शाम तक बहुत सारे जो टिकट है जिनकी नजरसानी होनी है वो जो है वो वापस हो जाएंगे, या फिर उन हलकों को जो है वो ओपन छोड़ने की भी इस्तदा की जा रही है। अगर ओपन छोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मलकवाल हल्का पीपी 68 है, गुलरेज अफसर चंद मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस शख्स को टिकट दिया गया है वो एक नून लीगी सपोर्टर है। तो अब अगर वो हल्का खाली छोड़ दिया जाता है, ओपन भी छोड़ दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप समझें कि जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा और तहरीक इंसाफ को ये चीज दे जाएगी। क्योंकि अब यहां पर जो है दूसरी बड़ी मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने मोहलत दी कि सियासी जमातें आपस के अंदर मुज़ाकरात करें। चूंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो मामलात पहुंचे हुए हैं, चूंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम फैसला तब्दील करें। हमने तो इन्हें अदालत के अंदर या जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है सजा देनी है, इसके अलावा फैसले से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है जो हुकूमती जमातें हैं उनकी तरफ से। अगरचे पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी कुछ जमातों ने ये एक मीडिया की खबरों की हद तक यह तासर दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इलेक्शन पर इत्तफाक राय होना चाहिए। लेकिन क्या है कि खुद ही डंडोरा पीटा गया कि फजल रहमान नहीं मान रहा। भाई फजल रहमान जो है इस सियासत का 13वां खिलाड़ी है, उसकी कोई हैसियत, कोई वकात नहीं है। उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उससे नवाज शरीफ कुछ ऐसे बयानात दिलवा सकें जो मरियम नवाज या जिस तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 14 नशिस्तों के साथ उसकी क्या हैसियत है इमरान खान के सामने। लेकिन चूंकि एक सियासी इत्तेहाद का सरबराह बनाया गया कि जलसे जब होते हैं तो मजहबी फैक्टर बड़ा काम करता है और उनको सियासी जलसों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी तादाद आ सकती है मदरसों की। फिर जब लड़ाना हो और जज भी, जर्नैल भी और जो सारे हैं वो जिन शख्सियात से डरते हैं वो ये मजहबी शख्सियात होती हैं। तो ज्यादा जिसको गाली निकलवानी हो फजल रहमान से निकलवा दें। अब एक बड़ी आम बात जो रात को की गई है और उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर एक हलचल है और यह बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी अमूमन कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके सर पर दस्ते शफकत रखती है वो इलेक्शन जीत जाता है। यानी अब ये अंदाजा करें कि इस वक्त इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को ओपन चैलेंज किया है। यानी उन्होंने कहा है कि आप हुकूमत, आप इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, वफाक के अंदर आपकी हुकूमत है, अवाम की हमायत पर मुझे इतना एतमाद है कि एस्टैब्लिशमेंट की हमायत के साथ भी इलेक्शन में आ जाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या अवाम पर इमरान खान का एतमाद कह लें। अगर इसके बावजूद ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, भाग रहे हैं, हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन को, कानून को पांव तले रौंद रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि अवाम की नफरत का क्या आलम होगा। और इनको इल्म है कि इनको वोट नहीं पड़ने, इसलिए अब जो है वो ये सारे मिल मिलाकर यानी निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत वो अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। अब ये बड़ा इम्तिहान है हमारी फौजी लीडरशिप पर कि जिस तरह DGISPR ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रगबत नहीं, ये कौमी फौज है,
तो उन्होंने अपने अमल से साबित भी करना है कि यह कौमी फौज है, ये एस्टेब्लिशमेंट कौमी एस्टेब्लिशमेंट है, ना कि जरदारी और शरीफ माफिया की एस्टेब्लिशमेंट है। ये उनके लिए भी बड़ा सुनहरी मौका है। तो ये मुज़ाकरात तो तकरीबन आगाज से फजल रहमान का बहाना बना दिया गया है। आज 26 को अगर मुज़ाकरात हों भी तो वो गैर संजीदा है हुकूमत, लिहाजा उसके अंदर वो एक आगाज से आप समझे पहले ही उसका इख्तिताम हो गया, सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। असद कैसर को पैगाम दिया गया, इमरान खान ने कहा कि भाई मुज़ाकरात करने हैं तो शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करें। तो किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ और हुकूमत की कोई हंगामी नशिस्त हो सकती है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत इस पूरे मामले के अंदर सिंसियर नहीं है, चूंकि उन्होंने यह तय कर लिया है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम जूते भी चला देंगे और हम सामना करने की पोजीशन में नहीं है। अब यहां से अब एक सुबह खबर आई और वो खबर ये थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं, ज़ाहिर है उनके साथ जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला वो बेंच का हिस्सा थे जो रेगुलर बेंच है, तो उसको डी लिस्ट कर दिया गया। अब पता चला भाई गड़बड़ हो गई है, चूंकि कल बड़ी आम समात होने जा रही है। आज जो मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो रहा है, तो ये तो बड़ा मामला खराब है। कहीं चीफ जस्टिस डर तो नहीं गया, कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह कल खबरें आई कोई आम शख्सियात से जो मुलाकातें हुई हैं, जो रिपोर्टें हुई हैं, कहीं वो बंद गली में दाखिल होकर अपने आप को तो एनआरओ नहीं देना चाहते। ये एक पूरा हंगामा बपा किया गया। फिर कहा गया कि अगर वो चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं थे तो काजी फायदी साहब हो जाते, भाई वो सीनियर मोस्ट है, लेकिन वो भी छुट्टी पे है, मौजूद नहीं है, और हैं भी तो वो चैम्बर के अंदर उनकी अपनी एक ड्यूटी लगाई गई है। अब ये सारी चीजें जो है इसको जोड़ा तोड़ा गया, अफवाहें फैली, लेकिन ये बेसिकली आपको बताऊं कि एक होता है रूटीन के जो रेगुलर बेंच होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि वो रेगुलर बेंच होते हैं। हर हफ्ते की काज लिस्ट बनती है, वो जो प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद वहां की भी, और आगे जो रजिस्ट्रीज होती है सुप्रीम कोर्ट की क्वेटा, कराची, पिशावर, लाहौर रजिस्ट्री, तो वहां पर भी वो जो जजेस होते हैं वो समात करते हैं रूटीन के मुताबिक। लेकिन ये जो सो मोटो केस है और जो इस वक्त समात हो रही है इलेक्शन से मामले के अंदर, ये स्पेशल बेंच होता है। ये इसके अंदर वो रेगुलर बेंच के जो जजेस हैं वो नहीं होते, अमूमन नहीं होते, उसके अंदर नए जजेस भी होते हैं। जैसे इस बेंच के अंदर ये रेगुलर बेंच था, काज लिस्ट मनसूख हुई और उसके बाद जो है जस्टिस सरदार जस्टिस तारक मसूद साहब जो उनका काज लिस्ट थी वो भी मनसूख हुई। यानी उसकी वजह क्या बनी कि दोनों जज साहबान की तबीयत नासाज है, यह बताया गया। यानी एक तरफ चीफ जस्टिस की भी और सरदार तारक साहब जो कि काजी फायद ईसा ग्रुप के जज समझे जाते हैं, तो उनकी भी तबीयत नासाज हुई है। तो लिहाजा अब ईद कुर्बानी तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल रूटीन में एक फितरी तकादा है, इंसान ने बीमार भी होना है, तो मैं डॉक्टर ने बाकायदा जाके चेकअप किया है, आराम का मशवरा दिया, और कल जो स्पेशल बेंच के समाद है वो उसकी काज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है रूटीन के मुताबिक, जो थोड़ा सा खुशी हुई थी बाद लोगों को, रूटीन के मुताबिक कल वो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी ताजा जो है वो बड़ी खबर आई है और रजिस्ट्रार की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान की तरफ से ये वजाहत कर दी गई है कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अभी तक इस मामले के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपनी मनसूबाबंदी कर ली है। हुकूमत जो है जहां से वफाकी काबीना का लफ्ज है, आज जो इजलास हो रहा है आप अंदाजा कर लें कैसे मिजाक इन्होंने बना दिया है, कैसे भाग रहे हैं। यानी एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, एक जो है वो चोरी करने के लिए, छुपाने के लिए मजीद आपको 99 चोरियां और करनी पड़ती हैं। तो जहां पे वफाकी काबीना का लफ्ज है तो इन्हें अदालत से बचने के लिए वहां जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का जो लफ्ज है वो लगाने की तरमीम लेके आ रहे हैं, और ये है भी अभी पार्लियामेंट में मुकम्मल नहीं है। और किस तरह के अजीब किस्म के बहरहाल ये लोग हैं, तो ये इस तरह पर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अभी तक डटे हुए हैं। वो जो आर्जी खुशी थी वो सोग में बदल गई है हुकूमत की, और कल इंशाल्लाह रूटीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी समाअत होने जा रही है। हुकूमत ने 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने, ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, और इसके अंदर बड़ा कुछ तब्दील होगा, लेकिन ऐसा रगड़ा इनको जरूर लगेगा, घसीट घसीट कर अल्टीमेटली जो है वो इनको इलेक्शन के अखाड़े में उतरना पड़ेगा। और जो इस दौरान
ये अमल आइन पर अमल दरामद ना करने की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन ताकतों पर है जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।